इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, बस ये कर लो। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो बात सुनकर मन में पहले एक सवाल आएगा, क्या सच में इतना धन आ सकता है? क्या भगवान सच में इतना देते हैं? और आज उस सवाल का जवाब देंगे, सच में पूरी तरह। परंतु पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, आज जो बात करेंगे वह धन कमाने का कोई जादुई तरीका नहीं है, कोई व्यापार का सूत्र नहीं है, कोई निवेश की सलाह नहीं है। आज जो बात करेंगे वह उससे कहीं गहरी है, कहीं बड़ी है। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, बस ये कर लो। और ये क्या है, यही आज समझेंगे इतनी गहराई से, इतने प्यार से कि जब ये प्रवचन खत्म हो तो आप उठें और वह काम शुरू कर दें। भक्तजनों, धन को लेकर समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं धन माया है, धन पाप है, धन से दूर रहो। परंतु ये सच नहीं है। हमारे धर्म में धन को कभी बुरा नहीं कहा गया। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं, यानी धन और भगवान दोनों साथ हैं। धन खुद बुरा नहीं है, धन का मोह बुरा है, धन के लिए धर्म छोड़ना बुरा है। परंतु धन कमाना ये एक पवित्र काम है, जो ईमानदारी से कमाए, जो दूसरों के काम आए, जो भगवान का शुक्रिया करते हुए कमाए, उसी से काम करते हुए कमाए। इंसान के घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी स्वतंत्र हैं, वे जहाँ चाहे जाती हैं, जहाँ चाहे रहती हैं। परंतु उनके कुछ प्रिय स्थान हैं, कुछ प्रिय स्वभाव हैं, और जिस इंसान में, जिस घर में वे चीजें होती हैं वहां वे रहती हैं। और जहां माँ लक्ष्मी रहती हैं वहां धन की कमी नहीं होती। तो वे प्रिय चीजें क्या हैं, यही आज समझेंगे। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी का पहला प्रिय स्थान पवित्रता है। वे जहां स्वच्छता है वहां रहती हैं। और यह पवित्रता केवल घर की सफाई नहीं है, ये मन की पवित्रता है, विचारों की पवित्रता है, भावनाओं की पवित्रता है। जब मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, किसी का बुरा सोचने की इच्छा है, तो माँ लक्ष्मी वहां नहीं रहती, क्योंकि वे पवित्रता की देवी हैं। और जब मन शुद्ध है, जब विचार शुद्ध हैं, जब भावनाएं शुद्ध हैं, तो माँ लक्ष्मी वहां रहती हैं। और जहां माँ लक्ष्मी रहती हैं, धन वहां आता है। आज से एक काम कीजिए, हर सुबह उठकर मन को शुद्ध कीजिए। किसी के प्रति नफरत है उसे जाने दीजिए, किसी के प्रति ईर्ष्या है उसे जाने दीजिए, किसी के प्रति कड़वाहट है उसे जाने दीजिए। और भगवान से कहिए, प्रभु मेरा मन शुद्ध करो, मेरे विचार शुद्ध करो। यही माँ लक्ष्मी को पहला आमंत्रण है। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी का दूसरा प्रिय स्वभाव कृतज्ञता है। जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहना। और ये सुनने में बहुत सरल लगता है, परंतु ये सबसे शक्तिशाली काम है। क्योंकि जब आप जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो भगवान और देते हैं। और जब आप जो नहीं है उसके लिए शिकायत करते हैं तो जो है वो भी कम लगने लगता है। एक बात सोचिए, यदि आप किसी को कुछ देते हैं और वो व्यक्ति उसकी परवाह न करे, उसका शुक्रिया न करे, बल्कि कहे यह काफी नहीं है और दो, तो क्या आप उसे और देंगे? नहीं। परंतु यदि वह व्यक्ति जो मिला उसके लिए सच्चे मन से शुक्रगुजार हो, तो आपका मन करेगा इसे और दूं। माँ लक्ष्मी भी ऐसी ही हैं, जो मिला उसके लिए शुक्रगुजार होइए। छोटा घर है, शुक्रिया। थोड़े पैसे हैं, शुक्रिया। साधारण काम है, शुक्रिया। यह कृतज्ञता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, और जब वे प्रसन्न होती हैं तो धन की वर्षा होती है। आज से हर सुबह 5 चीजें सोचिए जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, और भगवान का शुक्रिया कीजिए। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी का तीसरा प्रिय स्वभाव परिश्रम है। वे आलसी के घर में नहीं रहती। ये बहुत स्पष्ट बात है। भगवान आपको धन देना चाहते हैं, परंतु वे आपके हाथ में रखकर नहीं देते। वे रास्ता देते हैं, अवसर देते हैं, शक्ति देते हैं, परंतु उस रास्ते पर चलना आपका काम है। जो चलता है उसे मिलता है, और जो बैठा रहता है वो प्रतीक्षा करता रहता है। परिश्रम ये भगवान की पूजा है।
जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। जब आप अपने काम में पूरी लगन लगाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन आता है। इसीलिए आज से अपने काम को पूजा की तरह करिए। छोटा काम हो पूरी लगन से, बड़ा काम हो पूरी ईमानदारी से, जो हाथ में है उसे पूरी शक्ति से करिए। भक्तजनों, एक काम और है जो सबसे अनोखा है, और ये सुनकर मन में आता है जब पैसे हैं नहीं तो ये कैसे होगा। परंतु यहाँ जो काम है वो केवल पैसों से नहीं होता, ये काम है देना। और देना कई प्रकार का होता है। किसी को समय देना भी देना है, किसी की मदद करना भी देना है, किसी को अच्छा वचन देना भी देना है, किसी के लिए दुआ करना भी देना है, किसी के तकलीफ सुनना भी देना है। जब आप देते हैं तो आप ये संदेश देते हैं कि मुझे भरोसा है कि और आएगा, मैं डर कर पकड़ कर नहीं बैठा। और ये भरोसा ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। नदी का पानी इसलिए साफ रहता है क्योंकि वो बहता रहता है, देता रहता है, आगे जाता रहता है, और जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। आपका धन भी ऐसे ही है, जितना देंगे उतना आएगा। ये भगवान का नियम है, और जो इस नियम पर भरोसा करता है उसके जीवन में धन कभी कम नहीं होता। भक्तजनों, एक और बात है जो बहुत गहरी है और जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, वो है ईमानदारी। माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं रहती जहाँ बेईमानी है, जहाँ धोखा है, जहाँ किसी का हक मारा जाता है, जहाँ झूठ बोलकर पैसे कमाए जाते हैं। वहाँ धन आता तो है परंतु टिकता नहीं, आया और गया, क्योंकि वह धन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, वो तो बस एक आना जाना है। परंतु जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ किसी का हक नहीं मारा जाता, वहाँ माँ लक्ष्मी रहती हैं, और जहाँ वे रहती हैं वहाँ धन टिकता है, बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए भक्तजनों, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, ईमानदारी से कीजिए। एक पैसा भी बेईमानी का मत लीजिए, क्योंकि एक पैसे की बेईमानी 1000 पैसे की ईमानदारी को भी नुकसान पहुंचाती है। और एक पैसे की ईमानदारी माँ लक्ष्मी के मन में जगह बनाती है। भक्तजनों, अब एक बात जो बहुत जरूरी है, और वो ये है, धन के प्रति अपना नजरिया बदलिए। बहुत लोग सोचते हैं पैसे तो अच्छे लोगों को नहीं मिलते, पैसे तो बुरे लोग कमाते हैं, पैसे तो हमारे नसीब में नहीं है। ये सोच, ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो सोचते हैं वही होता है। जब आप सोचते हैं धन मुझे नहीं मिलेगा, तो आप अनजाने में उन सब रास्तों को बंद कर देते हैं जिनसे धन आ सकता था। और जब आप सोचते हैं माँ लक्ष्मी मेरे घर आएंगी, भगवान मुझे देंगे, मैं योग्य हूँ, मैं परिश्रमी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो आप उन रास्तों को खोलते हैं। आज से अपने मन में यह विश्वास बैठाइए, हर सुबह कहिए, माँ लक्ष्मी मेरे घर में है, धन मेरे जीवन में आ रहा है, भगवान मुझे दे रहे हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये एक विश्वास है, एक भाव है, और वो भाव वो माँ लक्ष्मी तक पहुंचता है। भक्तजनों, एक बात और जो अक्सर कोई नहीं बताता, और वह है अपने धन का हिसाब रखिए। माँ लक्ष्मी उस घर में रहती हैं जहां उनका सम्मान होता है, और सम्मान का अर्थ है जो धन आए उसे संभाल कर रखना, फिजूल खर्ची ना करना, बेकार की चीजों पर बर्बाद ना करना, जो है उसे सोच समझकर उपयोग करना। जो लोग आए पैसे को उड़ा देते हैं, शोर मचाते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, वहां माँ लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां वे क्यों रहेंगी। और जो लोग धन को संभालते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, जरूरत में खर्च करते हैं, बचत करते हैं, दान करते हैं, वहां माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और धन बढ़ता जाता है। भक्तजनों, अब एक बहुत सुंदर बात, जब ये सब काम करते हैं, पवित्रता रखते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, परिश्रम करते हैं, देते हैं, ईमानदार रहते हैं, नजरिया बदलते हैं, धन का सम्मान करते हैं, तो एक और चीज होती है, भगवान उस इंसान को अवसर देते हैं, ऐसे अवसर जो उसने सोचे भी नहीं थे। ऐसे रास्ते खुलते हैं जो बंद लग रहे थे, ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, ऐसे काम आते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये भगवान का तरीका है। वे पहले देखते हैं ये इंसान योग्य है या नहीं,
क्या ये धन को संभाल सकता है? क्या ये धन का सदुपयोग करेगा? क्या ये धन मिलने पर भी विनम्र रहेगा? और जब वे देखते हैं हाँ, तो वे उस इंसान के जीवन में इतना धन भेजते हैं कि वो संभाल नहीं पाता। भक्तजनों, आज की सारी बात का सार बस इतना है, पवित्र रहिए, कृतज्ञ रहिए, परिश्रम कीजिए, देते रहिए, ईमानदार रहिए, अपना नजरिया बदलिए और धन का सम्मान कीजिए। यह सब करिए और माँ लक्ष्मी को आमंत्रण दीजिए। वे आएंगी, अवश्य आएंगी, और जब वे आती हैं तो अकेले नहीं आती, अपने साथ सुख लाती हैं, शांति लाती हैं, समृद्धि लाती हैं, और वह धन लाती हैं जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। आज रात भगवान के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, माँ लक्ष्मी, मैं तैयार हूं, मैं पवित्र रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, परिश्रम करूंगा, ईमानदार रहूंगा। आप आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में, और जो आएगा उसे भगवान के काम में लगाऊंगा। बस यही काफी है। और भगवान ये दुआ जरूर सुनते हैं। प्रेम से बोलिए।